इंदौर नगर निगम पालिका का बजट गुरुवार को महापौर के द्वारा पेश किया गया था, जिसे लेकर दूसरे दिन बजट पर बहस की शुरुआत हुई। इस बजट की शुरुआत में ही सदन हंगामे में तब्दील हो गया, जिसके बाद में विपक्ष ने बजट का विरोध किया। दरअसल नगर निगम बजट को लेकर आज बहस का दौर शुरू हुआ, जहां पर विपक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह बजट शहर के लिए अच्छा नहीं है। इस बजट में कमी है और इस बजट का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। कई बातों को लेकर विवाद की स्थिति भी सदन में हुई। श्वान के काटने को लेकर भी विपक्ष ने मुद्दा रखा। वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने संजीवनी क्लिनिक के बंद होने की बात भी कही। वहीं अन्य पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के वार्ड में सुविधा नहीं पहुंचाई जा रही है, संसाधन नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है। उसी को लेकर महापौर ने कहा कि यह बजट शहर की जनता के हित में लाया गया है और विपक्ष इस बजट को पढ़कर नहीं आया है, ना ही इस बजट के बारे में कुछ जानता है। इसको लेकर सिर्फ वह ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि गलत है। श्वान को लेकर जो समस्या बताई गई है उस पर कोर्ट के ऑर्डर है। अगर इस समस्या का और कुछ हल हो सकता है तो वह सुझाव भी हमने उनसे मांगे हैं। साथ ही महापौर ने कहा कि शहर के विकास की ओर यह बजट काफी अच्छा है और जहां नगर निगम 1000 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है, इसका मतलब है कि नगर निगम और शहर दोनों विकास की ओर हैं। शहर में हर जगह सफाई हो रही है और कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्र में भी कई करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। खुशी की बात यह है कि जिस उद्देश्य से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये परिषद हॉल बनाया गया, इसमें चर्चा हो रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस के और विपक्ष के साथी ना तो बजट पढ़कर आए, ना समृद्ध, सुंदर और स्वच्छ और आत्मनिर्भर का अर्थ समझ पाए। आत्मनिर्भरता से जो तात्पर्य था वो है कि हम अपना खुद का खर्चा उठाने के लायक हो गए। 1000 करोड़ का राजस्व जिसके पास आया हो तो ये निगम के पिछले 2-3 सालों के प्रयासों से आया है। बजट के बारे में, बजट के विषय में चर्चा के अलावा हर बात उन्होंने कही। दैनंदिन के कामों में जो छोटी बड़ी कमियां रहती हैं उन पर बात की। मुझे खुशी होती कि विपक्ष के नेता
बजट में सुधार, सुझाव और शहर को नई सौगात के माध्यम से क्या नया करना चाहिए उस पर बात करते। मुझे दुख भी है इस बात का कि उन्होंने बजट का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं बजट का विरोध करता हूँ, तो वो ये बताएं कि बिना बजट के निगम चलेगी कैसे। बजट में क्या सुधार करना चाहिए उसके लिए बजट सेशन होता है। हमने पिछले साल में क्या काम किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में तर्कपूर्ण बात हो सकती थी। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि मेरे खुद के वार्ड में संजीवनी क्लिनिक चालू है। इसलिए विपक्ष ने निराधार, अनर्गल और बिना अध्ययन किए बजट पर अपनी बात रखी। अगर उन्होंने अध्ययन किया होता तो वो बजट का विरोध नहीं करते, उसमें सुझाव देते। वार्ड 73 जीरो वेस्ट वार्ड है, जिसको दुनिया भर के लोग देखने आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, झूठे आरोप लगाना, व्यक्तिगत आरोप हो सकते हैं, लेकिन शहर की बदनामी, शहर के काम की बदनामी ये सदन सहन नहीं करेगा। समस्या कार्यप्रणाली में हो सकती है, लेकिन शहर के खिलाफ ये सदन एक शब्द भी नहीं सुनेगा। और जितने हमारे विपक्षी पार्षद हैं, पहले वो इस बात का हिसाब दें कि 2.5 साल में उनके वार्डों में कितने कितने करोड़ के काम हुए हैं। अगर भेदभाव हुआ होता तो उन वार्डों में काम नहीं होते। 45 करोड़ से ज़्यादा के काम केवल ड्रेनेज के 12-15 वार्डों में हुए। माननीय न्यायालय का आदेश है, माननीय न्यायालय का निर्णय है। अगर मान लीजिए उस निर्णय में कोई गलती होगी तो हम सब स्वतंत्र हैं उसकी अपील करने की, लेकिन हम उस पर टिप्पणी करें ये संभव नहीं। देखिए, सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम। और जिस तरीके से महापौर जी ने कल बजट पेश करा और जिस तरीके से छोटी छोटी बातें बोली, तो हमने सबसे पहले महापौर जी ने शुरुआत करी थी कि आत्मनिर्भर नगर निगम, समृद्ध नगर निगम। तो हमने सबसे पहले आत्मनिर्भर नगर निगम कैसे बनी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, नगर निगम को अधिकार कहाँ से मिले। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1993 में संविधान के 74वें संशोधन में ये बिल पारित करा कि नगर निगम को सारे अधिकार दिए जाए, वो चाहे वो कर वसूली को लेकर हो, महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर हो, नगर निगम को संवैधानिक अधिकार देने को लेकर हो। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, हमारी पार्टी के नेताओं की सोच थी कि नगर निगम का स्ट्रक्चर कैसे मजबूत करना। अब महापौर जी के समृद्ध और आत्मनिर्भर नगर निगम की हम बात करें तो मैंने उनसे पूछा, 25 साल से आपकी परिषद है, एक बोरिंग के मेंटेनेंस का सिस्टम हम डेवलप नहीं कर पाए। 25 साल। आज भी हम एकमात्र ठेकेदार है उल्लास जैन जी जिनके ऊपर डिपेंड है। आज पिछले 5 दिनों से नगर निगम में बोरिंग के मेंटेनेंस का, गर्मी का टाइम चल रहा है और काम ठप पड़ा हुआ है। दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा नगर निगम और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, समृद्ध नगर निगम की बात करते हैं और बोरिंग के मेंटेनेंस का सिस्टम तक हम डेवलप नहीं कर पाए। ये है आत्मनिर्भर और समृद्ध नगर निगम। दूसरा पॉइंट, बेलेश्वर जाम जैसी घटना हुई, मैं भी स्वयं मौके पे था, किसी को नहीं पता था कि वहाँ क्या करना है। मनीष पांडे जी आए, कोई बोलता सीढ़ी लगाओ, कोई बोलता जेसीबी लगाओ, कोई बोलता बुकलेट लगाओ, कोई बोलता दीवार तोड़ दो। इंदौर जैसे 40 लाख से ज़्यादा की जनता का शहर है, वहाँ रेस्क्यू को नाम पर कोई टीम न होना, ये साबित करता है कि नगर निगम और जिला प्रशासन कितना संवेदनशील है शहर के लोगों के लिए। आज दिनांक तक भी आपदा प्रबंधन को लेकर नगर निगम की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है कि कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हम उसको कैसे निपटेंगे। उसके बाद में उस घटना को अंजाम देने वाले जो लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद, नगर निगम के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी, उनको प्रमोशन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, पूर्व पार्षद लोग कल सब कोर्ट से बरी हो गए। इतनी बड़ी घटना जिसके दोषी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग और अधिकारी है। कोई बाउंड्रियों को अतिक्रमण मुक्त रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है, BOBI की संबंधित जोनल अधिकारी की जिम्मेदारी है। उनने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नगर निगम ने भी उनको क्लीन चिट दे दी। ये है आत्मनिर्भर और समृद्ध नगर निगम। 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की देनदारी है नगर निगम इंदौर पर।
आज से 6 महीने पहले तक नगर निगम को तनख्वाह बांटने के लिए वो हर बार ओवर ड्यू लेना पड़ रहा था। तो ये है समृद्ध नगर निगम। 1000 करोड़ रुपए की हमारी आय, 200-300 करोड़ रुपए हमारे पास, 400 करोड़ रुपए सब मिलाकर आते हैं चुंगी करके। उसके अलावा 500-700 करोड़ हमारे पास आते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ग्रांट के रूप में। हमारे पास 2200 करोड़ टोटल है और आज 8200 करोड़ रुपए का बजट आपने पेश कर दिया। और 8200 करोड़ में 300 करोड़ में आप वो क्या बोलते हैं नगर निगम की नई बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। आप 1000 करोड़ रुपए हमको नर्मदा के पानी लाने के लिए चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से, किस तरीके से आएगा? ये सब खोखले वादे हम 2020 से सुन रहे हैं। अमृत 2, अमृत 2, अमृत 2। अमृत 2 कब आएगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी, किस तरह से इंदौर शहर की जनता को पानी की समस्या से मुक्ति मिलेगी? महापौर जी का नवाचार, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। मेरे को लगता है इंदौर शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक को लेकर मीम्स बने, लोग 4-4, 6-6 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि इंदौर पूरी तरह से जलमग्न हो गया, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो निश्चित रूप से 2023-24, 24-25 के बजट में जितनी घोषणाएं महापौर जी ने करी थी उसमें से 40 घोषणाएं आज भी अधूरी है, जिन पे सिंगल वर्क नहीं हुआ है। तो इस बजट में भी चूंकि महापौर जी ने जो हमारे पास वास्तविक बजट है, जो वास्तविक संसाधन है, उससे कम 4 गुना ज़्यादा का बजट पेश कर दिया। इंदौर शहर को झूठे सपने दिखाने की कोशिश करी। और हम कोई भी गलत काम नगर निगम इंदौर को नहीं करने देंगे, चाहे वो नगर निगम की नई बिल्डिंग का मामला हो, चाहे इस प्रकार के जो भी काम है, जो आने वाले समय में अल्टीमेटली पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा, हम जनता के ऊपर टैक्स वापस से बढ़ाएंगे, बोझा बढ़ाएंगे। हम कुछ दे नहीं पा रहे। अभी अगले 4 साल तक हम नर्मदा का पानी एक्स्ट्रा दे नहीं पाएंगे। जब हमारे पास पानी कम था, हमने नई टंकी बना दी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डाल दी। तो जहाँ पानी मिल रहा था वहाँ भी नहीं मिल रहा है, जहाँ नई टंकी चालू करी वहाँ भी नहीं मिल रहा। तो जो 4 लोगों को पानी मिल रहा था, पांचवें लोग आदमी के देने के चक्कर में चारों की व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। अभी गर्मी शुरुआत हुई है, नगर निगम के 400-500 टैंकर नगर निगम पूरे वार्डों में दौड़ रहे हैं। आने वाले समय में ये टैंकर कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे? इंदौर शहर को मुझे लगता है कि इस बार भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम के पास किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट। इंदौर के ट्रैफिक डीएसपी अरविंद तिवारी ने गोयल टीएमटी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इंदौर ट्रैफिक विभाग वैसे ही संसाधनों की कमी से जूझ रहा है और ऐसे में जब गोयल टीएमटी जैसे संस्थान मदद के लिए आगे आते हैं तो ट्रैफिक विभाग की सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। इसका उपयोग शहर में लॉ ऑर्डर की स्थिति, वीआईपी मूवमेंट और बड़े आयोजनों में बहुत ही मददगार साबित होगा।
इसके पहले भी गोयल टीएमटी CSR एक्टिविटी के तहत ट्रैफिक विभाग की मदद करता आया है और हम उनकी इस बार की गई मदद की सराहना करते हैं कि वह शहर के बारे में ऐसी नेक सोच रखते हुए हमेशा मदद के हाथ आगे बढ़ाते हैं। वहीं गोयल टीएमटी के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूशन हेड नीरज वर्मा ने कहा कि इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 है और इसे अब ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाना है। इसलिए गोयल टीएमटी की CSR एक्टिविटी के तहत हमने ट्रैफिक पुलिस विभाग की 200 बैरिकेड देकर मदद की है। हमने उम्मीद की है कि इससे विभाग को काफी मदद होगी और आगे भी विभाग को जब भी हमारी मदद होगी हम उसके लिए सबसे आगे रहेंगे। गोयल टीएमटी की CSR एक्टिविटी के माध्यम से ये सहायता करने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि शहर का यातायात हम कैसे सुधार सकें व मिलकर बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। यातायात पुलिस द्वारा CSR एक्टिविटी के तहत लगातार कार्रवाई की जाती है। इस बार हमको गोयल टीएमटी की ओर से 200 स्टॉपर्स बैरिकेड दिए गए हैं। इसका उपयोग हम लोग VVIP अरेंजमेंट में और अन्य जो डाइवर्ट करना पड़ता है यातायात, इसमें इसका बेहतर उपयोग करेंगे। हम शुक्रगुजार हैं गोयल टीएमटी के कि उनके द्वारा लगातार प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ CSR एक्टिविटी के माध्यम से यातायात पुलिस की मदद की जाती है। हम उनको विश्वास भी दिलाते हैं कि इस मदद से, इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से हम बेहतर यातायात इंदौर की जनता को दे पाएंगे। सर क्या कहेंगे, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस विभाग जो है बहुत ही सीमित साधनों में काम करता है और ऐसे में इस तरीके की मदद काफ़ी सपोर्ट करती है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कम से कम इस प्रकार की एक्टिविटी एक मजबूती प्रदान करती है। ये स्वागत योग्य कदम है और नेचुरली इसके साथ हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि यदि किसी संस्था द्वारा हम लोगों को संसाधन उपलब्ध कराए गए तो हम अब संसाधनों का बहाना नहीं बना सकते कि संसाधन हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम अच्छा यातायात नहीं दे पा रहे। इससे हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हम इन संसाधनों का अच्छा उपयोग करके इंदौर की जनता को एक बेहतर यातायात दें। इससे 100% ट्रैफिक कंट्रोल में या ट्रैफिक को सुधारने में सहूलियत 100% होगी और कंपनी CSR के लेवल पे सोशल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करती रहती है। एयरपोर्ट पे भी अभी हम लोगों ने लगा रखा है, जबलपुर में रेलवे स्टेशन पे भी करा है, भोपाल में भी अभी पूरा करा है, इंदौर में हमारा ये फर्स्ट हैगा। आज 200 बैरिकेड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे सर के माध्यम से जैसा जैसा गाइडेंस मिलेगा या जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से कंपनी 100% अपना सहयोग प्रदान करेगी। और आगे अभी बारिश के पहले प्लांटेशन में या और भी जो भी सोशल एक्टिविटीज़ में ज़रूरत रहेगी वो 100% कंपनी इसमें अपना सहयोग प्रदान करेगी। मुख्य उद्देश्य क्या है सर आपका? मुख्य उद्देश्य सोशल लेवल पर सब पब्लिक में जागृति आए, ट्रैफिक सुधरे। जो इंदौर नंबर 1 सफाई में है, अदर में है, तो ट्रैफिक में भी इंदौर नंबर 1 आए और उसी लिए हम लोग इसमें भी शामिल होकर पूरा करके कर रहे हैं। सभी पब्लिक से भी ये अनुरोध है कि ट्रैफिक में सहयोग प्रदान करें और अपने इंदौर को उसमें भी नंबर 1 करें। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।
नगर निगम एक तरफ अपनी ऐतिहासिक 1000 करोड़ की राजस्व वसूली का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की टीम ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला गणेशगंज रोड चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहित एक मकान की क्षतिपूर्ति राशि से जुड़ा है, जिसमें 2.24 करोड़ की वसूली होनी थी। मामला 2017 से लंबित था, जब गणेशगंज रोड चौड़ीकरण के दौरान एक मकान अधिग्रहित किया गया था। इसके लिए फरियादी का मकान नंबर 19 गणेशगंज के निवासी रविशंकर मिश्रा ने कोर्ट में फरियाद लगाई थी, जिसमें उन्हें मुआवजे की राशि देने का आदेश हुआ था, लेकिन नगर निगम की ओर से भुगतान नहीं किए जाने के कारण कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। एक और जहां निगम मुख्यालय में महापौर और आयुक्त की मौजूदगी में बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा जारी थी, वहीं बाहर खड़ी कोर्ट की टीम ने अधिकारियों के ही वाहन कुर्क कर दिए। सिर्फ गाड़ी नहीं, दफ्तर का सामान भी कुर्क कर लिया। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई से निगम के गलियारों में हड़कंप मच गया है। ऊपरी मंजिल पर बजट पर चर्चा हो रही थी और नीचे कुर्की की कार्रवाई हो रही थी। मेरा मकान का 2 बार 19 गणेशगंज का नक्शा पास था। उसके बाद सड़क चौड़ीकरण में जो भाग लिया है वो आधे से करीब ज़्यादा चला गया। उसमें किस चीज़ में चला गया? सड़क चौड़ीकरण में। अच्छा, नगर निगम ने तोड़ दिया? हाँ, नगर निगम ने तोड़ दिया। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई जी। उसमें आदेश मेरे फेवर में हुआ क्या कि इनको मतलब पंच द्वारा जिला कोर्ट में मतलब इनका निराकरण किया जाए जी। और मुआवजा राशि निर्धारित की जाए। कितनी मुआवजा राशि? तो मुआवजा राशि हुई 2 करोड़ 19 लाख। 2 करोड़ 19 लाख। हाँ, उसके बाद अभी तक कुछ मिला नहीं। कब ये आदेश हुआ था? कितना टाइम हो गया? ये आदेश शायद 22-23 में हुआ था। साल 2022-23 में। हाँ, तब से नगर निगम ने उसके बाद नगर निगम ने अभी तक कुछ दिया नहीं। उसके बाद मैंने बजावरी लगाई जिला कोर्ट में। हाँ। 4,45,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी जमा कराई। उसके बाद ये वसूली की कार्रवाई आज कारपोरेशन में कोर्ट द्वारा की गई। किस तरह की वसूली और क्या कार्रवाई हुई आज? वो जो 2 करोड़ 24 लाख की जो राशि है वो वसूल करने के लिए कार्रवाई हुई। नहीं तो क्या कोई जब्ती करी या कुर्की करी? हाँ, कुर्की मतलब जब्ती कुर्की मतलब कुछ गाड़ियों की करी है, तो मेरे को बताया नहीं। किस की गाड़ियाँ हैं? वो नगर निगम की थी। नहीं, क्यों अधिकारी है, नेताओं की गाड़ियाँ, किसकी गाड़ियाँ? नहीं, नगर निगम की वो किसकी है? नगर निगम की गाड़ियाँ कार्रवाई कुर्की करी है। अब ये तो बताया नहीं सर, कितनी गाड़ियों की कुर्की करी है। और पैसे के लिए आपको कुछ बोला अधिकारी? नहीं, अभी कुछ